अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि इश्क हकीकी और इश्क मजाजी, इश्क की ये जो तकसीम है आया कि ये दुरुस्त है या नहीं। आज हम बात करेंगे कि क्या इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक का जो सफ़र बयान किया जाता है और ये बात कही जाती है कि इश्क मजाजी में नाकाम होने वाला इंसान वो इश्क हकीकी की तरफ चला जाता है। आज हम इस हवाले से बात करेंगे प्रोफेसर अदनान शाहिद साहब के साथ और प्रोफेसर वकास साहब के साथ, आया कि ये बात दुरुस्त है या नहीं कि सर इश्क मजाजी में नाकाम होने वाला इंसान क्या वाक़यातन इश्क हकीकी की तरफ जाता है या नहीं जाता। सबसे पहले तो ये तय करना ज़रूरी है कि इश्क हकीकी क्या चीज़ है और इश्क मजाजी क्या चीज़ है। लेकिन हम इनकी जो आम फहम तारीफ़ात की जाती हैं कि इश्क हकीकी से मुराद है कि खुदा की ज़ात से इश्क, जी बेहतर, और इश्क मजाजी से मुराद है मखलूक से इश्क, प्यार मोहब्बत ताल्लुक़ रिश्ता नाता वास्ता वगैरह। तो सबसे पहले इस तारीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। जब कहा जाता है कि इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक का सफ़र, जी बेहतर, या फिर यूँ कहा जाता है कि जब इंसान इश्क मजाजी में नाकाम हो जाता है तो वो इश्क हकीकी तक पहुंच जाता है। फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स है, उसे किसी दूसरे इंसान से इश्क हो गया है, यकीनन ये इश्क मजाजी ही कहलाएगा। जी बेहतर। मुझे समझ नहीं आती कि एक इंसान दूसरे इंसान से इश्क कर रहा है। अब जी। आप ये भी फ़र्ज़ कर लें कि उसने उससे जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम कर लिए, अगर वो ताल्लुक़ एक मर्द और एक औरत के मबैन है। जी। तो क्या जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने के नतीजे में वो कौन सी कुव्वत है, कोई ताकत है, वो कौन सा मुहर्रिक है जो उसको यहाँ से इश्क मजाजी से उठाकर इश्क हकीकी के तक ले जाएगा। जी। मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आती। लेकिन आप फ़र्ज़ कर लें कि इंसान इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक पहुँच जाता है, मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लेते हैं, और हमने ये तय किया है कि इश्क हकीकी से मुराद है खुदा की ज़ात से इश्क। जी। तो इस तरह बहुत सारे सवालात और इबहामात मज़ीद जन्म ले लेते हैं। जी बेहतर। मसलन एक क्रिश्चियन है फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि ये सारी रियलिटीज़ हैं, ये सारे मज़ाहिब मौजूद हैं दुनिया के अंदर। जी। तो उसको इश्क मजाजी हुआ है पहले किसी इंसान के साथ, जमादात में से किसी के साथ हो सकता है, किसी हैवान के साथ हो सकता है, किसी भी चीज़ के साथ। अब नतीजतन वो कहता है कि मैं इश्क मजाजी से सफ़र करते हुए इश्क हकीकी तक पहुंच गया हूँ। जी। अब उसका जो कॉन्सेप्ट है हकीकत का वो डिफरेंट है। बिल्कुल। एक मुस्लिम है, वो जब इश्क मजाजी से सफ़र तय करते करते कहता है मैं इश्क हकीकी, मतलब ये है कि मुख्तलिफ मज़ाहब में खुदा का जो तसव्वुर है, तो इस तरह से तो इश्क हकीकी का तो तसव्वुर ही नहीं रहेगा, ये तो काम ही नहीं रहेगा, क्योंकि मुसलमान खुदा के साथ इश्क कर रहा है, हिंदू है राम के साथ इश्क कर रहा है, ठीक है, ईसाई हैं तो वो इनका ट्रिनिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह मेरे ख्याल में आप इसको दुरुस्त नहीं समझते। सर आप इस चीज़ को किस हद तक दुरुस्त मानते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि अदनान साहब ने इश्क मजाजी और इश्क हकीकी की तारीफ़ आपके सामने पेश की। जी बेहतर। खुदा तक पहुँचने के लिए ये बात ज़रूरी नहीं है कि उसको इश्क मजाजी के मराहल में से गुज़रना पड़े। जी। इश्क हकीकी तो इंसान को इश्क मजाजी के बगैर भी हो सकता है। जी बेहतर। दूसरी बात यह है कि जो मोहब्बत है ये मज़ाहब की कैद से बालातर है। जी। तो खुदा के साथ मोहब्बत करने वाले कह लें कि ईसाई भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, जी, हिंदू भी हो सकते हैं, यहूदी भी हो सकते हैं, हत्ता कि कोई ऐसा भी हो सकता है जो किसी मज़हब को ना मानता हो। बेशुमार ऐसी मिसालें मौजूद हैं, कई फ़लसफ़ी हैं, वो मज़ाहब के खुदा के ऊपर बिलीव तो नहीं करते। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद भी वो खुदा के ऊपर यकीन रखते हैं, उसके साथ मोहब्बत करते हैं। जी बेहतर। वो अलग बात है कि उनका खुदा मादी है या फिर कह लें कि तसव्वुरी है, ये अलग बहस है। लेकिन इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ज़रूरी नहीं कि इंसान इश्क मजाजी से ही इश्क हकीकी की तरफ जाए। लेकिन ये बात भी कहना बिल्कुल मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है कि इंसान ये कहे कि इश्क मजाजी कभी भी इश्क हकीकी की तरफ नहीं लेकर जा सकता। अच्छा। मेरा नज़रिया ये है कि बाज़ दफ़ा इश्क मजाजी भी आपको कह लें कि इश्क हकीकी की तरफ लेकर जा सकते हैं। अब इसमें इश्क मजाजी के अंदर दो चीज़ें हैं, या तो वो कामयाबी के साथ हमकिनार हो रहा है, या फिर कह लें नाकामी के साथ। नाकामी भी उसको कह लें कि लीड कर सकती है खुदा की तरफ, और कामयाबी कह लें अगर उसको मोहब्बत में मिलती है तो फिर भी वो खुदा की तरफ जा सकता है। जी। तो मेरा नज़रिया ये है कि इश्क मजाजी बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके ज़रिए से भी खुदा तक इंसान मोहब्बत तक पहुंच सकता है। लेकिन सर इसमें वो एक बड़ी प्यारी बात की जाती है, ये मोहब्बत के किस्से भी बड़े अजीब होते हैं,
ना मिलें तो रातें लंबी, मिल जाएं तो बातें लंबी, ठीक है। और इसमें वैसे भी हम देखते हैं को इसकी कोई प्रैक्टिकल लाइफ की कोई हकीकी मिसालें तो होनी चाहिए ना, कि ये बंदा है, ये इसको इश्क़ मजाजी में नाकामी हुई तो ये इश्क़ हकीकी की तरफ चला गया। वैसे आम तौर पर देखते हैं कि इंसानों के साथ जब इंसान की मोहब्बत कामयाब ठहरती है तो उसको तो दुनिया माफिया से वो बेखबर हो जाता है, ठीक है। तो वो कैसे उसे लेके जा सकती है खुदा की तरफ? इस सवाल के आपके दो पहलू हैं। पहले तो आपने कह रहे हैं कि मोहब्बत के साथ कह रहे हैं कि वक़्त के लंबा होना या छोटा होने का कह लें कि जी जी जोड़ा है। मैं ये समझता हूँ कि ये मोहब्बत की वजह से वक़्त ना तो लंबा होता है और ना ही छोटा होता है। जी जी। दूसरी बात ये है कि अगर आप दूसरा सवाल दोबारा अपना रिपीट कर दें, मेरे ज़हन से थोड़ा ओमिट हो गया, मैं ताकि उस पर गौर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक इंसान इश्क़ मजाजी में कामयाब ठहरता है तो वो तो अपने महबूब के साथ ही इस तरह से मगन होगा कि उसके दिल से तो खुदा का तसव्वुर भी वहाँ ऐसा कायम नहीं रहेगा, ठीक है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा हो भी तो उसकी लिमिट कह लें कि जो है एक महदूद कह लें कि दुरानी के लिए होती है। अगर आप कह लें साइकी के अंदर पढ़ते हैं तो जो इश्क़ मजाजी का कह लें पीक के लम्हात हैं वो सिर्फ 4 कुछ महीने के होते हैं। उसके बाद कह लें कि उसकी शिद्दत के अंदर कमी आना शुरू हो जाती है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये ज़रूरी बात नहीं है। दूसरी बात ये आपने ये कही है कि क्या ऐसी मिसालें मिलती हैं कि लोग इश्क़ मजाजी से इश्क़ हकीकी तरफ गए हैं। जी जी। तो अगर आप कह लें कि शायरी पढ़ते हैं या नसर पढ़ते हैं, वहाँ पर आपको बेशुमार सूफिया कराम की कह लें कि ज़िंदगियों के मतलब पता चलता है कि वो पहले ऐसे ही कह लें कि मुख्तलिफ़ किस्म की मोहब्बतों में मुब्तला थे जो मजाजी की सेंस में आती है। जी जी। लेकिन वक़्त के साथ साथ कह लें कि वो वहाँ से टर्न हुए हैं कह लें कि खुदा की तरफ जो है। जी बेहतर। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि मिसालें तो बेशुमार मौजूद हैं। अब यहाँ पर ये कि हम उन मिसालों को क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, उसकी रीज़न ये है कि दरअसल हमें वो एक्सपेरिमेंट नहीं अभी तक हुआ, और हम ये समझ रहे हैं कि अगर हमें एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ तो दुनिया का हर बंदा अब झूठ बोल रहा है। जी बेहतर। तो जब हमारे सामने ऐसी मिसालें मौजूद हैं तो हमें उनको कबूल कर लेने में कोई कह लें कि जी मज़ाइका नहीं होना चाहिए। तो मोहतरम अदनान साहब, आपसे मैं पूछता हूँ, जिस तरह वक़ास साहब ने ये बात कही कि मुख्तलिफ़ सूफ़िया किराम की ज़िंदगियों की मिसालें हमारे सामने हैं, या वैसे ही इश्क़ मोहब्बत की जो लाजवाल दास्तानें समझी जाती हैं मुख्तलिफ़ दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अदब में, ठीक है, जिनमें ज़्यादातर मोहब्बत करने वाले की मोहब्बत और इश्क़ करने वाले का इश्क़ नाकाम हुआ है, तो वैसी मिसालें हमें सिर्फ़ अदब में ही मिलती हैं। क्या आप समझते हैं कि हकीकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ मुमकिन है? बिल्कुल, हकीकी ज़िंदगी में भी मेरे नज़दीक ऐसी चीज़ मुमकिन है। और मैं यहाँ थोड़ी सी मज़ीद तौज़ीह करना चाहूँगा कि क्योंकि सवाल आपने ये उठाया हुआ है कि इंसान इश्क़ मजाजी से इश्क़ हकीकी की तरफ सफ़र करता है। जी जी। मेरा नुक्ता नज़र यहाँ पे ये है कि बसा औक़ात, बल्कि बड़ी दफ़ा ऐसे भी हो सकता है कि इंसान इश्क़ हकीकी से इश्क़ मजाजी की तरफ आ जाता है। अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंसान को खुदा से मोहब्बत है, क्योंकि ये हमने पहले तय किया है। जी जी। इश्क़ हकीकी से मुराद है खुदा की ज़ात से मोहब्बत। जी जी। तो इंसान खुदा की ज़ात की मोहब्बत में महव होकर फिर उसकी मखलूक से मोहब्बत करना शुरू कर देता है, यानी इश्क़ हकीकी से इश्क़ मजाजी की तरफ चला जाता है। जी बेहतर। जिस तरह सूफिया के यहाँ इस तरह के बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं कि उनको कायनात की हर चीज़ में खुदा नज़र आता है। अच्छा अच्छा। तो मैं उसको इसी तनाजुर में देखता हूँ कि वो इश्क़ हकीकी से इश्क़ मजाजी की तरफ, यानी कि ये कन्वर्जन कभी भी हो सकती है, इश्क़ मजाजी से इंसान इश्क़ हकीकी की तरफ जा सकता है। लेकिन इसमें एक दिलचस्पी की बात है, आप इस चीज़ को तो वैसे मानते तो नहीं है हकीकी मजाजी की तकसीम को, तो आप वैसे ये कैसे कह रहे हैं कि इंसान ये ट्रैक जो है पॉसिबल है, इस रास्ते पे चला जा सकता है, या हम वैसे कह सकते हैं कि इंसान के साथ फ़र्ज़ करें, ये आपके सवाल में भी यही था कि ये तकसीम जो है ये दुरुस्त है, तो उस तकसीम को दुरुस्त फ़र्ज़ करके तो हम आगे चलें। जी बेहतर। तो नाज़रीन किराम, ये हमारे मोहतरम मेहमानान गिरामी जो थे, उनके ख़यालात हैं कि इंसान इश्क़ हकीकी से मजाजी की तरफ और मजाजी से हकीकी की तरफ कैसे जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम।